नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, इंसान के जिस्म की भूख ऐसी भूख होती है, चाहे उसके सामने कितना भी दौलत रख दिया जाए या फिर कितना भी उसका नाम हो, कितना भी इज्जत हो, कितना भी शोहरत हो, वो सब उसके सामने फीका पड़ जाता है। चाहे वो मर्द हो या फिर औरत हो या फिर लड़कियां हो, जो भी हो, अगर उसे जिस्म की प्यास लगी है तो फिर वो किसी का नहीं सुनती या फिर सुनता, और वो अपने जिस्म की प्यास किसी न किसी तरीके से बुझाती है या फिर बुझाता है। और कई बार आपने सुना होगा कि विधवा महिला, जो कि विधवा महिला पर कोई भी शक नहीं करता, और शक करना भी नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन सचेत जरूर रहना चाहिए। तो विधवा महिला कई बार आपने सुना होगा, कभी ससुर के साथ, कभी देवर के साथ, कभी किसी और के साथ, कभी गांव वालों के साथ, अक्सर वो चर्चे में रहती है कि विधवा महिला फलाने से सेट हो गई है या फिर फलाने के साथ उसका अफेयर चल रहा है या फिर वो प्रेग्नेंट हो गई है। ऐसा कहानी आप सबने बहुत सारे सुने होंगे। ऐसे ही एक कहानी लेकर के आया हूँ, जो कि विधवा महिला होती है, जो जिसकी उम्र करीब 40 साल के आसपास होती है, लेकिन फिर भी वो, उसे जो लत लत होती है या फिर उसकी जो ख्वाहिश होती है कि उसे 20 या 22 साल का, 25 साल का लड़का मिल जाए तो फिर उसकी अ, भूख जो है वो आराम से मिट जाती है, या फिर उसकी यूं कहे कि हवस मिट जाती है। हालांकि हर विधवा महिला ऐसा नहीं होती, जैसा कि इस वीडियो के बारे में मैं बताने वाला हूँ, इस कहानी के बारे में। हर वो ऐसा नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं होती है कि जो मतलब 40, 50, 55 के आसपास भी उम्र होती है, फिर भी उसके अंदर वो हवस की आग होती है। तो जानेंगे इस पूरी घटनाक्रम के बारे में, कहाँ की ये घटना है और कैसे इस घटना को अंजाम दिया जाता है, और कैसे ये खबर जो है वो सामने आती है। तो ये कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत, और उसी पीलीभीत में रहने वाला एक दीपक कुमार का परिवार होता है। दीपक कुमार का परिवार जो होता है, उसके अंदर उसकी पत्नी होती है, उसके माता पिता होते हैं। दीपक कुमार की हाल ही में शादी होती है। शादी होने के बाद अब दीपक कुमार बाहर कमाया करता था। तो धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के बाद दीपक कुमार को एक बेटा पैदा होता है। बेटा करीब 2-3 साल का होता है। उसके बाद उसके जो माता पिता हैं, क्योंकि वो बूढ़े हो चले थे, धीरे धीरे वो एक एक करके उनकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद दीपक बचा, और उसके परिवार और उसका एक बेटा। आगे चलकर दीपक को एक बेटी भी होती है। बेटी होने के बाद अब दीपक और भी मेहनत करने लगा, कमाई में ध्यान देने लगा। करीब 10 साल हो जाते हैं इसकी शादी को। 10 साल के बाद दीपक कुमार जब कमाने के लिए जा रहा था, इसके बच्चे भी बड़े हो रहे थे, 6-7 साल का, 8 साल का हो चुका था। दीपक कुमार जब कमाने जा रहा था, तो रास्ते में अचानक दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद जो पत्नी होती है, उसके ऊपर एक गम का पहाड़ टूटता है। और अपने बच्चे की परवरिश कैसे करे वो, क्योंकि अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है। तो ये जो महिला होती है, अब तो विधवा हो जाती है। अब तो बच्चे भी हो गए हैं, अब शादी भी जल्दी होगी नहीं, तो महिला महिला ने सोचा कि हम ये जितने भी जायदाद है थोड़े बहुत, उसी को लेकर के वो रहेगी और दूसरे के घरों में काम करेगी। अब दूसरे के घर में वो काम किया करती थी। बच्चे को थोड़ा बहुत उसने पढ़ाया, लेकिन नहीं पढ़ा पाई। दूसरे के घरों में काम किया करती थी। उसी घर के आसपास, जिसके यहाँ काम करने जाया करती थी, उसी आसपास में एक लड़के नौजवान लड़का होता है। और नौजवान लड़का एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। तो इस महिला को भी उस प्राइवेट कंपनी में काम लगा देता है, ताकि उसको एक अच्छे खासी सैलरी जो वो मिल सके। वो महिला भी खुश हो जाती है। उसमें जाने के बाद उसको अब अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे, तो ठीक ठाक तरीके से जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन वो जो लड़का होता है, जो उस महिला को काम लगाता है, धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ती चली जाती है। दोनों का मोबाइल नंबर आपस में एक्सचेंज होता है। दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू होते होते कई महीनों बीत जाते हैं। अब वो जो महिला होती है, अब वो उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, उसके तरफ जो है वो आकर्षित होने लगती है। बार बार इसको फोन करती है ये महिला। और दीपक, वो जो लड़का होता है, उसको कहती कि तुम मेरे घर मिलने आ जाओ। वो मिलने के लिए आता, चाय पानी होता, सारी चीजें होती है। जिसके बाद बच्चे जब सो जाते, तो ये लोग आपस में रिलेशन बनाते, संबंध बनाते। और संबंध एक बार जब बन गया, तो फिर संबंध बनने का सिलसिला लगातार चलता ही रहता है। कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक इसका संबंध बनाने का सिलसिला चलता रहता है। अब ये जो लड़का होता है, वो बार बार उसके घर उसका आना जाना, तो आसपास के लोगों को भी अजीब लगता है कि ये जो लड़का है, माना कि उसी एक ही कंपनी में ये लोग काम करते हैं, लेकिन ऐसे इस तरीके से इसके घर आना और जाना रोज का रोज उन लोगों को नहीं भा रही थी। वो उस महिला को वो पूछती है कि आखिर ये लड़का आखिर तुम्हारे यहाँ क्यों आता है बार बार। जिसके बाद वो महिला कहती है कि दरअसल हम दोनों जो है एक ही कंपनी में काम
साथ ही जाते हैं आते हैं, तो कभी कभी उसको अगर देरी हो जाती है या फिर मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ तो उसको खाने के लिए पूछ लेती हूँ, इसलिए वो आता है। अब धीरे धीरे वो जो महिला होती है अ, उस लड़के को, वो जो लड़का होता है वो आना कम कर देता है उस महिला के पास। अब उस महिला को उसकी लत लग चुकी थी, उसके साथ बार बार उसके साथ रिलेशन बनाया करती थी, शारीरिक संबंध बनाया करती थी, उसको लत लग चुकी थी। अब वो बार बार उस लड़के को फोन करती, लेकिन वो लड़का कभी कभार आता, कभी कभार नहीं आता। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, वो जो लड़का होता है उसकी भी शादी हो जाती है। अब शादी जब हुई, इस महिला को पता नहीं था कि शादी हो गई है। जैसे ही उसको बात पता लगती है कि इसकी शादी हो गई है, तो अब ये महिला उस लड़के को बार बार फोन करती है और बुलाती है, कहती है तुम मेरे साथ शादी करो, क्योंकि तुमने मेरे साथ कई सालों तक रिलेशन में रहा, संबंध भी बनाया मेरे साथ, मेरी इज्जत लूटी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वो लड़का बार बार मना करता है और उस महिला से को जो है छोड़ करके आखिरकार वो चला जाता है। मिलने आता है लेकिन उसके बाद वो चला जाता है। जिसके बाद अब महिला करती तो क्या करती, क्योंकि अपना जिस्म उसको दे चुकी थी। अब ये सीधे पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उस लड़का के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है और ये सारा माजरा बताती है कि उसके साथ जो जो कुछ हुआ है। वो कहती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, वो लड़का मेरे साथ करीब 1.5-2 साल तक रिलेशन में रहा, मेरे साथ मेरे जिस्म के साथ उसने खेला, अपनी ख्वाहिशें पूरी की, और वो अब मुझे छोड़ दिया है क्योंकि उसने मुझसे शादी का वादा किया था। अब ये बात जैसे ही पुलिस सुनती है और एफआईआर दर्ज करती है, उस लड़के के खिलाफ एक्शन लेती है। एक्शन लेने के बाद अब वो जो लड़का होता है उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उस लड़के से पूछताछ की जाती है। लड़का कबूल लेता है पहले बार में ही कि हाँ, हम इसके साथ रहे हैं, लेकिन हमारा शादी का कोई प्लानिंग नहीं था इसके साथ, क्योंकि इसके बच्चे हैं और ये विधवा भी है। हाँ, हम लोग एक साथ रहते रहते हम लोगों का ज़रूर जो है मन भाग गया था, हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे शादी करें। अब ये बात जैसे ही कबूल हो जाती है, तो फिर वो विधवा महिला उसके ऊपर प्रेशर डालती है कि नहीं, तुम्हें उससे शादी करो। शादी तो खैर नहीं होती है उसकी, लेकिन उस लड़के को अ, कुछ महीनों की जेल होती है, क्योंकि उसके साथ उसने अभद्र व्यवहार किया था, उसके जिस्म के साथ वो खेला था, और कुछ जुर्माने भी लगाए जाते हैं, क्योंकि ये एक विधवा महिला थी जिसकी उम्र करीब 35-40 के आसपास हो चुकी थी, और वो लड़का जो कि 20 या 22 साल 23 साल का होगा। तो अब इस पर शादी जो है वो अगर होता तो शायद दुनिया हंसती। इसीलिए उसको जुर्माने के साथ साथ कई महीनों की जेल होती है, और जेल होने के बाद ये मामला वहीं से रफा दफा हो जाता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि कभी कभी जो विधवा महिलाएं होती है, हालांकि वो भी इंसान ही होती है, ऐसा नहीं कि वो इंसान नहीं है, वो भी इंसान है, उसके अंदर भी दिल है, धड़कता है। तो कभी कभार ऐसी गलती हो जाती है, और किसी महिला को, किसी विधवा महिला को अगर ये अपमान लगा हो या फिर बुरा लगा हो, तो उसके लिए सॉरी है और माफ़ी के साथ। लेकिन जो सच्चाई है वो बयां करना हमारा काम है, तो इसलिए मैंने इस कहानी को लेकर के आया। बाकी आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।